दोस्तों, कल्पना कीजिए एक युद्ध भूमि। चारों ओर रथ, शंखों की गूंज, धनुष बाणों की टंकार और सामने खड़ा है वह क्षण जब भाई भाई, गुरु शिष्य, चाचा भतीजा आमने सामने खड़े हैं। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है, रथों के पहिए गड़गड़ा रहे हैं और सबकी सांसें थम गई हैं। इसी क्षण अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों को देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाई, और उनका गला रूंध गया। उनका शरीर शिथिल पड़ गया, हाथों से धनुष छूटने लगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो धर्म और अधर्म की यह निर्णायक लड़ाई कौन लड़ता? न्याय की रक्षा कैसे होती? और अगर अर्जुन भाग जाते तो शायद आज मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता हमारे पास ही ना होता। दोस्तों, गीता का यही रहस्य, यही गुण संदेश समझाया बाल गंगाधर तिलक ने अपने महान ग्रंथ गीता रहस्य में। साल 1908 जब अंग्रेजों ने उन्हें मांडले जेल भेज दिया, तब उन्होंने वहां रहकर इस ग्रंथ को लिखा। जेल की कठोरता के बीच उन्होंने गीता का असली अर्थ खोजा। उन्होंने कहा, गीता केवल मोक्ष और संन्यास का ग्रंथ नहीं है। गीता का सच्चा संदेश है कर्मयोग। फल की आसक्ति त्याग कर समाज और धर्म के लिए कर्म करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। तिलक से पहले कई विद्वान गीता को संन्यास और मोक्ष का ग्रंथ मानते थे, लेकिन तिलक ने कहा, संन्यास का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, असली त्याग है फल की आसक्ति का त्याग। गीता हमें भागने की नहीं, कर्म करने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि तिलक ने गीता रहस्य को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि क्रांति का उद्घोषणा पत्र कहा। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। अर्जुन रथ पर खड़ा होकर अपने शत्रुओं को देखते हैं, लेकिन वे शत्रु कौन हैं? उनके ही चाचा, उनके ही गुरु, उनके ही भाई, उनके ही मित्र। उनका मन दुविधा में पड़ जाता है और वह कहते हैं, हे केशव, अब युद्ध में मुझे अपने ही प्रियजनों की हत्या करनी होगी, तो इससे मुझे क्या सुख मिलेगा? क्या मैं उस राज्य, उस विजय, उस सुख का भोग करूंगा जो अपने ही रक्त से सना होगा? उनका धनुष कांपने लगता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है। वह युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। यही है विषाद योग, जब मोह और कर्तव्य टकराते हैं। जीवन में हर इंसान अर्जुन की तरह विषाद में पड़ता है, कभी परिवार और कर्तव्य के बीच, कभी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच, कभी डर और साहस के बीच। तिलक कहते हैं, अर्जुन का यह विषाद दरअसल हमारी आत्मा का विषाद है। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अर्जुन का विषाद देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू जिस मृत्यु से डर रहा है वह केवल शरीर की है, आत्मा कभी नहीं मरती। न आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु। आत्मा शाश्वत है, अमर है। कृष्ण जी ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र का धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु का शोक मत कर, तू युद्ध कर, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध है। तिलक यहाँ कहते हैं, यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। हम रोज मृत्यु, हानि, बिछोह से डरते हैं, लेकिन अगर आत्मा अमर है तो डर कैसा? सच्चा मनुष्य वही है जो मृत्यु और मोह से ऊपर उठकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करे। दोस्तों, यहाँ जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपने जीवन में ऐसा क्षण आया है जब आप किसी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे? शायद परीक्षा का डर, शायद परिवार की कठिनाई, शायद समाज का दबाव। ऐसे क्षण में गीता हमें यही कहती है, भागो मत, मोह और भय को त्यागो, आत्मा अजर अमर है, इसीलिए धर्म और कर्तव्य निभाओ। तो दोस्तों, गीता रहस्य का पहला हिस्सा में यह सिखाता है, विषाद आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विषाद से उठना ही जीवन की जीत है। मृत्यु से डरना मूर्खता है,
क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाना ही धर्म है। लोकमान्य तिलक ने यही कहा, गीता हमें मोह, शोक और भय से उठकर कर्म योग की राह पर चलना सिखाती है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि अर्जुन कैसे मोह और विषाद में डूब गए थे। शरीर शिथिल, मन उदास और युद्ध करने का साहस खो बैठे थे। कृष्ण जी ने उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया और कहा, मृत्यु से मत डर, धर्म युद्ध करो। लेकिन अर्जुन अभी भी दुविधा में थे। उन्होंने पूछा, हे माधव, अगर आत्मा अमर है तो मुझे क्यों युद्ध करना चाहिए? अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो क्या मुझे कर्म छोड़कर संन्यास नहीं लेना चाहिए? यहीं से शुरू होता है गीता का सबसे गहरा भाग, कर्म योग। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू कर्म से कभी नहीं बच सकता। इस संसार में कोई भी पल ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म के रह सके। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन असली योग है निष्काम कर्म। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। तिलक यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, गीता हमें भागकर जंगल में बैठने का उपदेश नहीं देती। गीता कहती है, कर्म से भागना कायरता है। सच्चा संन्यास वही है जिसमें हम कर्म करते हुए भी फल की इच्छा से मुक्त रहें। मान लीजिए कोई किसान खेत में मेहनत करता है। अगर वह फसल उगाने के बाद सिर्फ यही सोचता रहे कि फल मिलेगा या नहीं, तो वह चिंता में डूब जाएगा। लेकिन अगर वह पूरी निष्ठा से अपना कर्म करता है और फल भगवान पर छोड़ देता है, तो वही है निष्काम कर्मयोग। कृष्ण जी ने यह भी कहा, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग तुझे देखकर कर्म छोड़ देंगे। हे पार्थ, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही जगत को चलाता है। तिलक ने इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ संन्यास लेकर बैठ जाएं, तो देश आजाद कैसे होगा? हमें कर्म करना ही होगा। चौथा अध्याय, ज्ञान योग। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपने कहा कर्म करो, लेकिन आप ज्ञान की भी बात करते हैं, तो क्या ज्ञान बड़ा है या कर्म? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, लेकिन यह ज्ञान भी तब पूर्ण होता है जब वह कर्म में प्रकट हो। तिलक यहाँ कहते हैं, ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान तभी है जब वह जीवन और कर्म में उतरे। एक व्यक्ति आग के बारे में सब जानता है। आग जलाती है, आग उजाला देती है, लेकिन अगर वह यह ज्ञान जीवन में न उतारे तो उसका क्या लाभ? ज्ञान तभी सार्थक है जब वह कर्म में बदले। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर इस धरती पर आता हूँ, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। यह वचन सुनकर अर्जुन का विश्वास और दृढ़ हुआ और यही संदेश तिलक ने युवाओं को दिया, जब अधर्म बढ़े तो चुप मत बैठो, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कर्म करो। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। जब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, क्या संन्यास अच्छा है या कर्म योग? कृष्ण जी ने कहा, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से बड़ा है। संन्यास का अर्थ है मोह और आसक्ति का त्याग, और कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग। हे पार्थ, जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। तिलक ने यह साफ कहा, भारत के युवाओं को भागकर जंगल में बैठने की जरूरत नहीं है। सच्चा त्याग वही है जो घर परिवार, समाज, राष्ट्र के बीच रहकर निष्काम भाव से कर्म करे। कर्म ही धर्म है। रामायण में भी सीता का हरण होने पर राम भागकर संन्यास नहीं ले लेते। उन्होंने धर्म के लिए रावण से युद्ध किया। महाभारत में भी श्री कृष्ण जी खुद संन्यास नहीं लेते, बल्कि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। यही है कर्म संन्यास। कर्म करते रहना, लेकिन मन में मोह और फल की इच्छा का त्याग।
दोस्तों, जरा सोचिए, अगर उस समय अर्जुन भाग जाते तो धर्म का क्या होता? अगर श्री कृष्ण जी संन्यास लेकर कहीं जंगल में चले जाते तो अधर्म कैसे मिटता? यही संदेश हमें आज भी चाहिए। जब अन्याय हो तब चुप बैठना संन्यास नहीं है। अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होना ही कर्मयोग है। और यही है गीता रहस्य। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए मोह और आसक्ति छोड़ना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना गीता का असली हृदय है कर्मयोग। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। संन्यास का असली मतलब कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए फल की आसक्ति का त्याग करना है। लोकमान्य तिलक ने यही कहा, गीता हमें युद्ध से भागना नहीं, बल्कि धर्म के लिए डट कर खड़े होना सिखाती है। दोस्तों, पिछली भाग में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का रहस्य बताया। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग है। अब हम आते हैं अगले चरण पर, जहाँ कृष्ण जी बताते हैं कि कर्म योग के साथ साथ ध्यान, भक्ति और ज्ञान कैसे मनुष्य को परम सत्य तक पहुँचाते हैं। छठा अध्याय, ध्यान योग। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, ध्यान क्या है और क्या केवल सन्यासी ही ध्यान कर सकते हैं? कृष्ण जी ने कहा, ध्यान केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और मन को संयमित रखता है, वही सच्चा योगी है। योगी वही है जो इंद्रियों को वश में कर ले, जो समता भाव से हर स्थिति में स्थिर रहे, जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। तिलक यहाँ कहते हैं, ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर रखना, आत्मा को जानना और कर्म में संतुलन लाना। ध्यान केवल जंगल में बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। सच्चा ध्यान है जीवन के हर कर्म में मन और आत्मा का संतुलन है। मान लीजिए कोई डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। अगर वह अपने अहंकार में डूबकर इलाज करेगा तो उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर वह ध्यान की अवस्था में निष्काम भाव से सेवा करेगा तो वही सच्चा योगी है। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी ज्ञानी से भी बड़ा है, योगी तपस्वी से भी बड़ा है, और योगियों में भी वही महान है जो मुझे अपने हृदय में भजता है। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। अब कृष्ण जी ने अर्जुन को गहन रहस्य बताया। हे पार्थ, यह जगत मेरे 8 प्रकार के प्रकृति तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन सबसे परे मेरी ही पराशक्ति है, जिससे यह संसार चलता है। तिलक यहाँ कहते हैं, यहाँ भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार का प्रत्येक कण ईश्वर से जुड़ा है, लेकिन अज्ञानवश लोग केवल प्रकृति में फंस जाते हैं और मूल कारण ईश्वर को नहीं पहचानते। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, लोग मुझे पाने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग अपनाते हैं। कोई धन के लिए पूजा करता है, कोई दुख से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन जो मुझे तत्व रूप से जानता है वही मुझे वास्तव में जान पाता है। यहाँ तिलक कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान का संगम आवश्यक है। ज्ञान से हम सत्य को समझते हैं और विज्ञान से उसे जीते हैं। आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, मृत्यु के समय मनुष्य का क्या होता है? और जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में आपको याद करता है, उसका क्या होता है? कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को याद करता है, वही भाव उसे अगले जन्म में मिलता है। और जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। यह शिक्षा आज भी बहुत गहरी है। अगर जीवन भर हमारा मन केवल लोभ, क्रोध और मोह में डूबा रहेगा, तो मृत्यु के समय भी वही स्मरण होगा। लेकिन अगर हम जीवन भर ईश्वर और धर्म का स्मरण करेंगे,
तो मृत्यु के समय भी वही भाव हमें मुक्ति दिलाएगा। तिलक कहते हैं, मृत्यु का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मृत्यु के समय स्मरण तभी संभव है जब मनुष्य जीवन भर साधना और निष्काम कर्म करता रहे। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के समय वही लिखता है जो उसने पूरी पढ़ाई में याद किया हो, वैसे ही मनुष्य मृत्यु के समय वही भाव प्रकट होता है जो जीवन भर हमने साधा हो। 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। अब कृष्ण जी ने अर्जुन को सबसे गुप्त और महान रहस्य बताया। हे अर्जुन, यह है राजविद्या और राजगुह्य, सबसे महान विद्या और सबसे गहरा रहस्य। मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। संसार मेरे द्वारा चलता है, लेकिन मैं संसार से परे हूँ। तिलक कहते हैं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जीव, हर कण, हर भावना में वही विद्यमान है। कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, एक जल की बूंद भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। इसका अर्थ है, ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। यही है राजविद्या और राजगुह्य। प्रेम और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मिलकर ही जीवन पूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ जरा ठहरिए और सोचिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि हम भगवान को पाने के लिए बड़े उपाय खोजते हैं? कभी लंबी पूजा, कभी व्रत, कभी अनुष्ठान। लेकिन गीता हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए केवल सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। एक फूल भी प्रेम से चढ़ाओ तो भगवान को स्वीकार है। तो दोस्तों, आज हमने जाना, ध्यान योग हमें मन की स्थिरता और आत्म संयम सिखाता है। ज्ञान विज्ञान योग हमें बताता है कि ईश्वर ही सबका मूल है। अक्षर ब्रह्म योग हमें मृत्यु और आत्मा के रहस्य समझाता है। और राजविद्या राजगुह्य योग हमें बताता है कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचाती है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, गीता हमें केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का मार्ग देती है। ध्यान से मन को स्थिर करो, ज्ञान से सत्य को समझो और भक्ति से ईश्वर को जोड़ो। और भक्ति से ईश्वर से जुड़ो। लेकिन इन सबके केंद्र में है कर्म योग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने ध्यान योग से लेकर राजविद्या राजगुह्य योग का रहस्य जाना, जहाँ श्री कृष्ण जी ने योग बताया कि योगी सबसे महान है। मृत्यु के समय स्मरण की महिमा जानी और यह भी समझा कि भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। अब हम अगले अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण जी अपनी विभूतियों, विश्वरूप और भक्ति के रहस्य प्रकट करते हैं। 10वां अध्याय, विभूति योग। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे जनार्दन, आप कहते हैं कि आप ही सबकी मूल हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपकी विभूतियाँ कहाँ कहाँ प्रकट होती हैं? आपके स्वरूप को मैं किस किस रूप में देख सकता हूँ? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ बताता हूँ। मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं ही समुद्र की गहराई हूँ, मैं ही गंगा की पवित्रता हूँ, मैं ही सिंह का पराक्रम हूँ, मैं ही ऋषियों का ज्ञान हूँ, मैं ही संगीत, कविता और वाणी में मधुरता हूँ। संसार की हर अद्भुत शक्ति मेरी ही झलक है। तिलक यहाँ कहते हैं, इस अध्याय का मूल संदेश है कि हमें ईश्वर को दूर कहीं खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे चारों ओर हर जगह है,
प्रकृति के हर स्वरूप में, हर शक्ति में, हर सौंदर्य में। जब हम सूरज की पहली किरण देखते हैं, जब गंगा का जल छूते हैं, जब किसी महान व्यक्ति का साहस देखते हैं, तो यह सब ईश्वर की ही विभूतियां हैं। 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। जब अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, आपने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन किया, लेकिन मैं अपनी आंखों से आपके उस परम स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप कृपा करें तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, यह विश्व रूप साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देखो मेरा विराट स्वरूप। और फिर अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य हाथ, अनंत आकाश में फैला हुआ प्रकाशमय स्वरूप। सूर्य और चंद्रमा भी उनके नेत्र जैसे, पृथ्वी और आकाश उनके शरीर का हिस्सा। अनगिनत योद्धा उसी विराट रूप में समा रहे हैं। अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप को देखकर रोमांचित भी हूँ और भयभीत भी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तिलक कहते हैं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप केवल सुंदर और सौम्य ही नहीं, बल्कि विराट और भयानक भी है। वह सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, और यही संपूर्ण सत्य है। जैसे अग्नि हमें प्रकाश भी देती है और जलाने की भी शक्ति भी, वैसे ही ईश्वर में करुणा भी है और संहार की क्षमता भी। 12वां अध्याय, भक्ति योग। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, आपसे एक शंका है। जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो लोग आपकी साकार रूप की भक्ति करते हैं, इसमें से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे साकार रूप की भक्ति करना सरल और सहज है, क्योंकि निराकार का ध्यान करना कठिन है, जबकि साकार भक्ति में प्रेम और भाव सीधे प्रकट होते हैं। कृष्ण जी ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ पर विश्वास करता है, मन से, हृदय से मुझे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति करुणा रखता है, सुख दुख में समान रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तिलक कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर जीव में भगवान को देखना और प्रेम करना, निष्काम भाव से कर्म करना और हर हाल में ईश्वर पर भरोसा रखना। जब एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो वही सच्ची भक्ति है। एक किसान जब अपने खेत में पसीना बहाता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, वही भक्ति है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हम अपने जीवन में ईश्वर को केवल मंदिर में ढूंढते हैं? क्या हम उनकी विभूतियों को रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानते हैं? गीता कहती है, ईश्वर हमारे चारों ओर है, उनका विराट रूप सब में है और सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति का। तो दोस्तों, आज हमने जाना विभूति योग, ईश्वर की अनंत शक्तियों का दर्शन, विश्वरूप दर्शन, भगवान के विराट स्वरूप की झलक, भक्ति योग। भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग। लोकमान्य तिलक कहते हैं, गीता का मूल रहस्य यही है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को जीवन में संतुलित करो। बिना काम के भक्ति अधूरी है, बिना ज्ञान के भक्ति अंधे है और बिना भक्ति के ज्ञान रूखा है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना भगवान की अनंत विभूतियों, अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन और भक्ति योग का रहस्य। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ गीता हमें और गहरे दार्शनिक सच सिखाती है। शरीर और आत्मा का भेद, 3 गुणों की शक्ति और पुरुषोत्तम भगवान का अद्भुत स्वरूप। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग।
अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है? कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, यह शरीर ही क्षेत्र है। जैसे एक खेत में बीज बोए जाते हैं, वैसे इस शरीर में कर्मों के बीज बोए जाते हैं। और आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, वही क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन और अमर है। हे अर्जुन, ज्ञान यही है, यह समझना कि शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा अजर अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। तिलक कहते हैं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। असली पहचान हमारी आत्मा है और आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे पुराने कपड़े होने पर हम नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। अब कृष्ण जी ने 3 गुणों का रहस्य बताया। सत्व गुण, शांत, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक। रजस गुण, इच्छाओं, कर्मठता और अस्थिरता का प्रतीक। तमस गुण, अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, हर मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। जब सत्व हावी होता है तो ज्ञान और शांति मिलती है। जब रजस बढ़ता है तो मनुष्य कर्म में व्यस्त रहता है, लेकिन उसमें आसक्ति होती है। और जब तमस हावी होता है तो मनुष्य आलसी, अज्ञानी और मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन याद रखो, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त है। वह सुख दुख में समान रहता है। वह न तो प्रशंसा से टूटता है और न ही अपमान से टूटता है। वही सच्चा योगी है। तिलक कहते हैं, हमारा लक्ष्य गुणों से परे जाना है। सत्व, रजस और तमस, यह सब प्रकृति के खेल हैं। आत्मा को इनसे ऊपर उठाकर ही परम शांति मिलती है। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही साधक को संसार में रहकर भी गुणों से परे होना चाहिए। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे वट वृक्ष की तरह समझो। इसकी जड़ ऊपर ब्रह्मलोक में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी शाखाएं कर्मों के अनुसार फैलती हैं। लेकिन यह संसार वृक्ष अनादि और अंतहीन है। इसे काटना कठिन है। केवल वैराग्य और भक्ति की तलवार से इसे काटा जा सकता है। कृष्ण जी ने आगे कहा, इस संसार वृक्ष के पार एक और सत्य है, वही पुरुषोत्तम है। आत्मा उस पुरुषोत्तम का अंश है। लेकिन जब आत्मा मोह में फंस जाती है तो बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ती है। लेकिन जब आत्मा ईश्वर को पहचान लेती है, तभी वह मुक्त होती है। तिलक ने कहा, इस अध्याय का सार यही है कि संसार मोह माया का पेड़ है। इसकी जड़ों को काटे बिना मुक्ति संभव नहीं है। और यह तभी संभव है जब हम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लें। जैसे पेड़ की शाखाएं चाहे कितनी भी फैल जाएं, लेकिन जब जड़ ही काट दी जाए तो पेड़ खत्म हो जाता है। वैसे ही जब मोह और आसक्ति की जड़ काट दी जाती है तो जीवन में मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं? क्या हम सत्व, रजस और तमस के जाल में फंसे हुए हैं? क्या हम इस संसार के इस उल्टे वृक्ष में उलझकर अपने असली पुरुषोत्तम स्वरूप को भूल चुके हैं? गीता हमें पुकार रही है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम गुणों से परे हो और तुम परम पुरुषोत्तम के अंश हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य, 3 गुणों का गहरा सच और पुरुषोत्तम योग, जो हमें बताता है कि केवल ईश्वर की शरण से ही मुक्ति संभव है। लोकमान्य तिलक हम कहते हैं, गीता हमें सिखाती है कि असली साधना केवल दर्शन या पूजा में नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने और ईश्वर से जुड़ने में है।
दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना शरीर और आत्मा का अंतर, 3 गुण सत्व, रजस और तमस, और पुरुषोत्तम योग का गुण रहस्य। अब हम गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, दैवी और आसुरी स्वभाव का भेद, श्रद्धा के प्रकार और अंततः मोक्ष और संन्यास का अंतिम उपदेश। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, दैवी देव स्वभाव, आसुरी असुर स्वभाव। दैवी संपद, दैवी गुणों वाले लोग निर्भय होते हैं, सत्यवादी, दानशील और क्षमाशील होते हैं। उनके हृदय में करुणा, नम्रता और शांति होती है। वे आत्मसंयमी और धर्म पालक होते हैं। आसुरी संपद, लेकिन आसुरी गुण वाले लोग क्रोधी, कपटी और कठोर हृदय वाले होते हैं। उन्हें लोभ, वासना और अभिमान ग्रसित करता है। वे धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझते, केवल भोग और सुख में लिप्त रहते हैं। कृष्ण जी ने कहा, दैवी गुणों से मोक्ष मिलता है और आसुरी गुणों से बंधन। तिलक कहते हैं, यह अध्याय हमें आत्म परीक्षण करने की प्रेरणा देता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम दैवी पथ पर हैं या आसुरी पथ पर। जैसे एक दीपक अंधेरे को हटाता है, वैसे ही दैवी गुण जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं, पर आसुरी गुण जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा। पहला, सात्विक श्रद्धा, ईश्वर में निष्काम और निर्मल विश्वास, सच्चा भक्ति भाव, यज्ञ, दान और तप बिना किसी फल की इच्छा के करना। दूसरा, राजसिक श्रद्धा, पूजा और तप केवल दिखावे या फल पाने के लिए करना, दान भी मान सम्मान को पाने के लिए देना। तीसरा, तामसिक श्रद्धा, अंधविश्वास, मूर्खता और हानिकारक कर्म करना, नशे, आलस्य और हठ को श्रद्धा समझना। कृष्ण जी ने कहा, मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा ही मनुष्य की असली पहचान है। तिलक कहते हैं, श्रद्धा का मतलब अंधभक्ति नहीं, बल्कि सही दिशा में स्थिर विश्वास है। अगर श्रद्धा सत्वगुणी होगी तो आत्मोन्नति होगी। अगर श्रद्धा रजसिक या तामसिक होगी तो पतन होगा। जैसे बीज वैसा ही वृक्ष बनेगा, वैसे ही श्रद्धा जैसी होगी जीवन भी वैसा ही होगा। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का सबसे लंबा और अंतिम अध्याय है। कृष्ण जी ने इसमें संन्यास, कर्म और मोक्ष का रहस्य पर समझाया। संन्यास और त्याग। संन्यास, सब प्रकार के कर्मों को छोड़ दो, और त्याग, कर्म तो करना लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देना। कृष्ण जी ने कहा, त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म से बचना संभव नहीं है, लेकिन जब हम फल की इच्छा त्याग देते हैं तभी शांति मिलती है। कर्म के 3 भेद। पहला, सात्विक कर्म, जो बिना स्वार्थ और अहंकार के किए जाते हैं। दूसरा, राजसिक कर्म, जो लोभ, स्वार्थ या दिखावे के लिए किए जाते हैं। तीसरा, तामसिक कर्म, जो अज्ञान और हठ के कारण किए जाते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप और बंधनों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तिलक कहते हैं, यही गीता का मूल है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सब चिंता भूल जाता है, वैसे ही जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो जीवन का हर डर मिट जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हमारी श्रद्धा सात्विक है?
क्या हम दैविक गुणों से जीवन को रोशन कर रहे हैं? क्या हमने अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दिया है? गीता पुकार रही है, धर्म का मार्ग अपनाओ, श्रद्धा को सात्विक बनाओ और फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते रहो। तो दोस्तों, आज हमने जाना दैवी और आसुरी आसुरी गुणों का अंतर, श्रद्धा के 3 प्रकार और गीता का अंतिम उपदेश, संन्यास, त्याग और मोक्ष का मार्ग। लोकमान्य तिलक कहते हैं, गीता का सार यही है, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है, कर्म ही पूजा है और ईश्वर की शरण ही मुक्ति है। दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखकर हमें यह सिखाया कि जीवन केवल भोग और आलस्य के लिए नहीं है। हमें कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म के फल की चिंता को छोड़ देना है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है। गीता हमें यह संदेश देती है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास सच्चा है, श्रद्धा सात्विक है और कर्म निष्काम है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, गीता केवल एक पुस्तक नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए और इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गीता का ज्ञान ही भारत की असली शक्ति है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।